नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जसपुर में ग्राम प्रधान बनी हीरो, तो जिले के आला अधिकारी से ब्लॉक प्रशासन तक साबित हुआ नाकाम। प्रकरण उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मंडवाखेड़ा में कुछ दिन पूर्व का है, जिसमें गांव के ही प्रकाश सिंह की पुत्रवधू सीमा देवी पत्नी उदयवीर सिंह ग्राम प्रधान अपने काले कारनामों, अपनी दबंगई, अपनी तानाशाही एवं भ्रष्टाचार के बल पर हीरो बन गई है। तो वहीं जिले के आला अधिकारी से लेकर ब्लॉक प्रशासन तक पूरी तरह असहाय, मजबूर, बोना, नकारा एवं नाकाम साबित हुआ है, जिसमें जिले से मौके पर पहुंची जिला विकास अधिकारी तारा हंकी हो, चाहे जसपुर ब्लॉक से पहुंचे खंड विकास अधिकारी नवीन चंद्र उपाध्याय हो, चाहे मौके पर पहुंची ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीप्ति सागर हो, ये सब सरकार के अपने ही नुमाइंदे नाकाम साबित हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर सरकार के पैसे को चूना लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते गांव में विकास नहीं हो रहा है तथा दोषियों के खिलाफ शुरू से लेकर आज तक धरातल पर कहीं से कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि मामला कुछ दिनों पूर्व का है, जिसमें गांव के ही प्रकाश सिंह की पुत्रवधू सीमा देवी पत्नी उदयवीर सिंह ग्राम प्रधान द्वारा गांव के ही पुराने पंचायत घर को अपनी दबंगई, तानाशाही एवं सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना प्रस्ताव पास किए एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही पंचायत घर को ध्वस्त करा दिया था तथा ध्वस्तीकरण के दौरान निकला मटीरियल बिना नीलामी के खुर्द-पुर्द कर दिया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार ब्लॉक प्रशासन एवं सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई थी तथा शिकायत का संज्ञान लेकर उच्च अधिकारी के आदेश पर जिले से मौके पर पहुंची जिला विकास अधिकारी तारा हंकी एवं खंड विकास अधिकारी जसपुर नवीन चंद्र उपाध्याय तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीप्ति सागर अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों द्वारा प्रधान के काले कारनामों को उनके सामने उजागर किया गया तथा दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने एवं सच सामने लाने की गुहार लगाई, जिस पर सभी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही के बारे में न बताकर गोलमोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इस बार जिले से मौके पर पहुंचे जिला पंचायत राज अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज भी चेक किए। इस संबंध में जब से मीडिया कर्मियों ने जानकारी लेनी चाहिए तो इस पर पंचायत राज अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी द्वारा दस्तावेज में खामियां बताई गई तथा वही 1 सप्ताह के अंदर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया और ग्रामीणों के सामने सच्चाई सामने लाने को भी कहा गया। अब देखना यह है कि जिले के आला अधिकारी से ब्लॉक प्रशासन तक सख्त कार्यवाही को लेकर किए गए बड़े बड़े दावे क्या रंग लाते हैं और अपने अपने आश्वासन पर कितने खरे उतरते हैं, परंतु आज तक धरातल पर कहीं से कहीं भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। आइए आपको दिखाते हैं दिखाई जा रही खबर में किस तरह आला अधिकारी बड़े बड़े दावे कार्यवाही के संबंध में करते नजर आ रहे हैं। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। अभी मैं यहाँ आने से पहले उसी स्थल पर ही गया था जहाँ पंचायत भवन वाली जो आप बात कर रहे हैं, मैं देख के भी आया हूँ, फोटो लिया हूँ और इस बारे में डीडीओ ऊधम सिंह नगर द्वारा जांच भी की गई थी, उनकी आख्या आई हुई है, कुछ चीज़ें उसमें हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। उसी क्रम में कागज़ और सब देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो अभी मैं जांच करूँगा और उसके क्या कागज़ हैं, क्या उसके अभिलेख उपलब्ध हैं और उसके हिसाब से अगर नियम से काम हुआ है तो ठीक है, अगर नियम में फॉलो नहीं किया गया तो जो उसके अभिलेख जो संभावित कार्रवाई की जाए। एक्चुअली ये संज्ञान में ही लेट में आया, जैसा आप कह रहे हैं हुआ होगा बाद में, पहले हुआ होगा, लेकिन हमारे लेवल पर जिले पर या जिला स्तरीय अधिकारियों को सीडीओ साहब को ये संज्ञान में डिले आया। जैसे ही संज्ञान में सीडीओ साहब के आया, उन्होंने डीडीओ ऊधम सिंह नगर के उसमें एक जांच बना दी थी, उन्होंने जांच कर ली है, जांच रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, उसको ही पूरा करने, देखने और कागज़ को समझने के लिए मैं आया हूँ। तो जल्दी से इसको करके मैं करने का प्रयास करूँ। देखिए पुरानी ईंटें, अब इसको मुझे इनका एस्टीमेट और जो जब एमडी करेंगे और ये जानकारी में आएगा तो मैं उसको देखूंगा, लेकिन ये एक चीज़ समझने की बात है कि जैसे हम अपने पंचायत भी हमारे लिए जितना हम मितव्ययिता अपनाएंगे उतना सही रहेगा। अगर मानिए कि कोई एक संरचना है, कोई पंचायत भवन ही है या कुछ और चीज़ें हैं जिसको गांव पंचायत की संपत्ति है और उसी संपत्ति को जैसे मानिए कि बिल्डिंग की उम्र है, मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से ईंट बालू या किन्हीं कारणों से वो 15 साल में ख़त्म हो गई, ईंट उसकी उपयोगी रह गई है अगर,
तो अगर उस उतनी जगह के ईंट को पुराने को उपयोग कर लेते हैं, ईंटों को तो आप जानते हैं पक्की ईंटें होती हैं, उनका अपना समय होता है, तो अगर उसका एस्टीमेट एमबी में अलग से दिया है और उसको जो है इसमें किया हुआ तो बात अलग है। और अभी ये बात जो कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं और तुरंत पूछ रहे हैं, तो मैं इसको बता नहीं पाऊँगा। अब इस फाइल को मैं देखूँगा जो आप कह रहे हैं, और आप हमसे हफ्ते भर क्या 2-4 दिन बाद बात करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। मैं भी बात करता हूँ, मैं अभी बात करूँगा और उसके हिसाब से फिर आपको मैं कल ही बता पाऊँगा। अभी क्योंकि आपने बोला है तब मैं सुना, तो इस नाते क्या स्थिति है और क्या जगह है, अभी खुद भी जाके देखूँगा। कैसे करना चाहिए? नहीं, अभी आपने बोला है, मैं अभी जाके देखूँगा। प्रधान सचिव हमारे इंजीनियर साहब सबसे बात करके इसमें क्या होना है, मैं आपको कल आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगा। अभी आप पूछ रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है मैं जान ही नहीं रहा हूँ। हमको निर्देश दिए हैं, तो इस क्रम में हम यहाँ पर अपनी जाँच में आए हैं और जो है इनसे अभिलेख भी हमने जो है ले लिया है और यहाँ के जो वस्तु स्थिति उसको भी हमने देख लिया है। अब जाँच का हम जब उच्च अधिकारी को हम जो है रिपोर्ट कर देंगे जो स्थिति है, जो आपके द्वारा जो बयान दिया गया, जो गाँव वालों के द्वारा, और उसके बाद जो यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको देख के अभिलेखों को देखते हुए और हम जो है उच्च अधिकारी को हम सूचित कर देंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास अभी उपलब्ध करा रहे हैं हम, तो कागज उस समय की स्थिति क्या थी क्या नहीं है उसके लिए क्या कह सकती हूँ। अभी तो मैं आई हूँ, इनके अभिलेख हमने मांगा है तो इनसे हम ले रहे हैं, उसके बाद लेके ही बता पाएंगे क्या हो सकता है ना। इसलिए अभिलेखों से देखते हुए हम जो है इनके बयानों को देखते हुए हम जो है लिख के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अभी हम इसमें जस्ट तुरंत ही हम क्या बता पाएंगे, इसमें देखना पड़ेगा। आप लोगों के ये जो गाँव वालों से हमने पूछ लिया है, गाँव वालों से भी इंक्वायरी कर ली है। आज तो आए हैं। ग्राम पंचायत मडुआ खेड़ा में मेरी तैनाती अभी हाल फिलहाल में हुई है। श्री इसरार जी का रिटायरमेंट हुआ है, आफ्टर दिन मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और मेरा पहला ही भ्रमण है यहाँ इस गांव का। शिकायत के क्रम में ही मैं यहाँ पर आई थी जेई साहब के साथ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि यहाँ बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होकर इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। पूरी पत्रावली के लिए मैं प्रधान जी के पास पहले यहाँ आने से पहले उन्हीं के पास गई थी, लेकिन वो लोग मुझे मौके पर मिले नहीं। तो पुष्टि तो बिना पेपर के नहीं हो पाएगी कि उन्होंने क्या कार्रवाई इस संबंध में की है। जैसे ही वो मुझे सारे पेपर दिखा देते हैं तो मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या क्रमवार कार्रवाई हुई है। निर्माण कार्य जैसे यहाँ पर आक्रोश है लोगों में, तो फिलहाल आज की डेट में तो निर्माण कार्य ये मैं बंद करा रही हूँ जब तक ग्राम प्रधान जी इसका पूरा मुझे ब्यौरा नहीं दे पाते हैं कि ये किसके आदेश के क्रम में ये ध्वस्तीकरण हुआ है और ये पुनर्निर्माण के लिए क्या आदेश हैं या एस्टीमेट है, जो भी है तो वो जब मुझे दिखा। ध्वस्तीकरण हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वो प्रधान जी ने कोई प्रस्ताव पास किया होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। पीडब्ल्यूडी से आदेश हुए होंगे, वो प्रधान जी से लेने पड़ेंगे। अभी मुझे इसमें ध्वस्तीकरण के लिए कोई जानकारी नहीं है। प्रधान जी से मैंने 3 दिन का टाइम लिया है। प्रधान जी अभी जो है कहीं बाहर गई है, वो जब आएंगी तो पूरा जो है मेरे को प्रपत्र दिखाएंगे, तब मैं उसके बाद आपको बता पाऊँगा। तो ये निर्माण विश्वास नहीं है की बात पर यहाँ पर्सनल मिल रहा है जी। मैंने यहाँ जो है गांव वाले की जो समस्या है कि बाउंड्री वॉल जो है थोड़ी सी इधर हटा देना, साइड हटा देना, ये है वो जो है प्रधान जी जो है तानाशाही कर रहे हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। मेरे हिसाब से तो एक खुली मीटिंग रखी जाए जो है उसमें सभी गांव वाले हो और जो प्रस्ताव पास होगा वो सर। दिक्कत ये है कि कोई भी भवन अगर पुराना तोड़ा जाता है और पुनः उसका निर्माण किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव होता है जो कि गांव के समक्ष सबको पता होता है और उसमें नीलामी का प्रस्ताव रखा जाता है, जो पूरे ग्रामवासी या कुछ लोग उसमें उपस्थित होते हैं। पर प्रधान जी की तानाशाही में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहाँ पंचायत की है, कहाँ ये प्रस्ताव रखा है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से जो और मेरे कई गांव के सहयोगी लोग और भी हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। और जेई साहब को मैंने व्यक्तिगत ही मैंने बुलाया, मैंने उनसे पूछा आप किसके आदेश पे ये काम कर रहे हैं, बोले एडीओ पंचायत साहब के। मैंने एडीओ पंचायत साहब को फ़ोन लगाया, बाकायदा मेरे पास तीनों अधिकारियों की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, इस प्रकार की मेरे से कोई बात नहीं हुई है और ना ही मेरा कोई आदेश है। हम सिर्फ उच्च अधिकारियों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप मौके पर आए और इसका संज्ञान लें और इसका एक प्रस्ताव बनाए और नीलामी का जो भी इसमें मटेरियल निकला है उसको भी लोगों के गांव के ग्रामवासियों के समक्ष रखें। उसके बाद उसकी नीलामी की जाए। एक
क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से उसको करा जाए। जी ये ग्राम मंडवा खेड़ा और ग्राम प्रधान हमारी सीमा देवी हैं।